नमस्कार, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस अपडेट्स और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी RRVL जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है, उसने अनाउंस किया है कि वो 24,713 करोड़ में पूरा रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस खरीदने जा रहे हैं, जो कि फ्यूचर ग्रुप का है, जिसके मालिक हैं द रिटेल किंग ऑफ इंडिया मिस्टर किशोर बियानी। रिलायंस ने जो इस बार एक्वायर किया है फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है इंडियन मार्केट में, लेकिन ये एक हेल्दी न्यूज नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ही कंपनी सारे बिजनेसेस को धीरे धीरे खरीदती जाएगी तो धीरे धीरे उनकी मोनोपोली बढ़ती जाएगी। एक हेल्दी मार्केट के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। इंडियन मार्केट को अगर अच्छा बनना है तो स्मॉल बिजनेसेस को भी सामने आना पड़ेगा और अच्छे इन्वेंशंस के साथ, अच्छे मार्केट के साथ उनको भी अच्छे बिजनेस में हाथ बढ़ाना पड़ेगा। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूएस बेस्ड साइबर रिसर्च फर्म साइबल का कहना है कि एक हैकर ग्रुप है जिसका नाम है जॉन विक, उन्होंने पेटीएम मॉल में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पा लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो ये यूजर्स के डेटाबेस के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसी पे पेटीएम मॉल के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें कोई भी ऐसा सिक्योरिटी लैप्स नहीं मिला। आपको क्या लगता है, पेटीएम मॉल में डेटा ब्रीच हो सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से जब ट्विटर के बड़े बड़े अकाउंट्स हैक हो सकते हैं तो पेटीएम मॉल भी हैक हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज बताई थी जिसमें यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर दिया था, जो कि टिकटॉक के बैन के लिए था, वो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इसमें साथ में टिकटॉक को 90 डेज का टाइम लिमिट दिया गया था, जिसमें वो अपना बिजनेस किसी भी यूएस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब न्यूज आ रही है कि टिकटॉक का यूएस बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट और ओरेकल में से कोई भी खरीद सकता है। देखते हैं ये बाजी किसके हाथ में जाती है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग न्यूज है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो ने जीत लिया है रिसेंटली हुए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को, वो भी बिजनेस और ऑफिस कैटेगरी में। आपको बता दें इस चैलेंज में 6000 से ज्यादा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जोहो ने फर्स्ट रैंक लाई है। इसमें जोहो के 5 एप्लीकेशंस को चुना गया है, जिनके नाम है जोहो क्लिक, जोहो वर्कप्लेस, जोहो इनवॉइस, जोहो एक्सपेंस और जोहो बुक। चलिए अब कंपनी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कंपनी के सीईओ का नाम है श्रीधर वेम्बू, जो कि इसके फाउंडर भी हैं। ये कंपनी पिछले 25 सालों से वर्क कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इनके पास प्रेजेंटली 45 से ज्यादा बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, जो कि CRM, HR, फिनांस, ऑफिस प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सर्विस जैसे एरियाज में है। और इनका यूजर बेस 50 मिलियन से भी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। अगर ऐसे ही हेल्दी कॉम्पिटिशन्स इंडिया में होते रहेंगे तो हमारे भी छोटे स्टार्टअप्स बहुत इजीली बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले सकते हैं, वो भी ग्लोबली। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं बैंक्स को कि अगर उन्होंने 1 जनवरी 2020 के बाद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे अगर कोई भी चार्ज किया है तो वो उस पैसे को भी वापस करेंगे कस्टमर्स को। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में। पहले बैंक्स हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे थे। मैं साफ बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसे चार्जेस होते थे। मैं डेली पेमेंट्स करता था यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू। और जब मैंने आज ये खबर सुनी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे पता भी नहीं था कि यूपीआई पेमेंट्स पे भी चार्जेस लगते थे। हर एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे बैंक चार्ज करते थे हमें, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बैंक्स अब किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। और अगर 1 जनवरी 2020 के बाद से उन्होंने कोई भी चार्ज किया होगा, आपका कुछ भी पैसा कटा होगा, तो वो सारा का सारा पैसा अब वापस आ जाएगा। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।